सभी को नमस्ते। आइए आज हम दिखाते हैं गुरुकुल की फार्मेसी कालवा की। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं देखो च्यवनप्राश अभी बन रहा वर्तमान में। अभी रात्रि में भी वैद्य जी और हमारे सभी ब्रह्मचारीगण हमारे धर्म सिंह जी गांगोली से जो देखो अभी भी रात्रि में बना रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत दिन से लोग आ रहे हैं मांग रहे कि च्यवनप्राश बना नहीं, आचार्य बना नहीं। तो हमने सोचा कि आचार्य ने सोचा कि भाई वैद्य जी ने सोचा कि सभी ने हम रात्रि में ही बना दें, ताकि लोग यहाँ आकर दूर दूर से आते लेने के लिए च्यवनप्राश, वो लौट के ना जाएं, तेल खर्चा करके आते हैं और वो आते दुखी और हम यहाँ सुखी करके ना भेजें। तो हम किस लिए बैठे हैं, ऐसा विचार करके रात्रि में ही च्यवनप्राश अभी बन रहा है। अभी तो वो डल चुका, यहाँ देख रहे हैं आप। अभी ये कढ़ाव में ही रथा इसमें से पलटा दिए। तो ये हमारी सारी फार्मेसी यहाँ पर च्यवनप्राश बनता है। ये मशीनें हैं, आप देख रहे हैं। सही ब्रह्मचारी मिलकर ही सारे कार्य करते हैं। वैद्य जी हैं, अपने धर्म सिंह जी हैं, और भी आचार्य जी का, महाराज जी का ये उद्देश्य होता है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएँ, जो सज्जन जो भी यहाँ पर आएँ गुरुकुल में, तो वो दुखी आएँ तो सुखी होकर जाएँ। हम उनके लिए सेवा के लिए हम रात दिन तत्पर हैं। कभी भी आते हैं, सांप के रोगी भी रात में आते हैं, उनके लिए भी मतलब यहाँ पर वैद्य जी हमारे उपलब्ध 24 घंटा रहते हैं। कभी भी आप आएँ, कभी च्यवनप्राश के लिए आप करेंगे कि भाई हाँ च्यवनप्राश से तुरंत आपको गुरुकुल से ब्रह्मचारी या वैद्य जी जो भी हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये च्यवनप्राश की विशेषता बड़ी है कि इस च्यवनप्राश की ख्याति दूर दूर तक, क्योंकि ये च्यवनप्राश आज का नहीं है। ये च्यवनप्राश बनाने की विधि पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज से ही चली आई है। और इसलिए चली आई कि लोग आज कंपनियों में च्यवनप्राश जो मिलता है, लोग पता नहीं क्या क्या मिलावट करके दे देते हैं, लिखते बहुत सारी चीज़ मगर वो होती नहीं है। मगर पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के शिष्य जो आचार्य जी महाराज जब गुरुकुल कालवा को संभाल रहे हैं, उनका ये भाव होता है कि जो चीज़ हम जैसी लिखें तो वैसे हम डालें भी। यथा वाणी तथा पानी बताया है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारी क्रिया में होना चाहिए। ऐसा भाव रखते हुए आचार्य जी ने सारी औषधियाँ युक्त च्यवनप्राश यहाँ बनाया जाता है। तो हमारे वैद्य जी बीच में हैं, विजय जी हैं, जो आप देख रहे हैं। बड़े ही मेहनती पुरुषार्थी हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं। सारी दवाइयाँ देते हैं, जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो दे देते हैं, नहीं लिख कर दे देते हैं। परंतु उनका ये होता है कोई व्यक्ति दुखी आए तो उनका यहाँ पर अच्छा इलाज होकर जाए। तो मैं वैद्य जी से बात करते हैं कि च्यवनप्राश की विशेषता बताएं और ऐसा कितना आपने रेट रखा है, क्या भाव चल रहा है, क्या आपका लागत है, उस प्रकार थोड़ा वैद्य जी इसमें बताएंगे। किस किस को खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। नमस्ते सभी दर्शकों को। यह विशेष हमारा आज च्यवनप्राश। नमस्ते सभी दर्शकों को। आज हमारे यहाँ विशेष च्यवनप्राश तैयार किया जा रहा है और इसके खाने से हमारे शरीर में बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जो कि हमें प्रत्येक मौसम में इसका हम वैसे सेवन कर सकते हैं। विशेषकर हम इसे सर्दियों में ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसकी हम मात्रा आधा से 1 चम्मच प्रतिदिन लेते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ज़्यादा मात्रा लेने से हमारे शरीर की धातुओं क्षीण होने लग जाती हैं और शरीर का बल क्षीण होता है, इसलिए हमें इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम अब जानेंगे अब इसको किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। इस च्यवनप्राश को हम बच्चे भी खा सकते हैं, युवा भी खा सकते हैं और वृद्ध भी खा सकते हैं, और स्त्री और माताएं बहनें सभी इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि यह च्यवनप्राश विशेष औषधियों से बनाया जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। जैसे कि आज जो वर्तमान में बीमारियां चल रही हैं, दमा हैं, अस्थमा जिसको ये कहते हैं, जुखाम है, खांसी है और हृदय रोग है, और शरीर की विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों में, फेफड़ों में, लंग्स में इसका विशेष योगदान होता है। मस्तिष्क की मेमोरी बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है और हमारे माइग्रेन में विशेषकर लाभदायक होता है। आजकल माताओं में ज़्यादातर बीपी लो की समस्या होती जा रही है। बीपी लो, चक्कर आते हैं और आँखों की समस्या होती है, आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, उसके लिए यह विशेष लाभकारी होता है और हम इसे लंबे समय तक खा सकते हैं, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे, जवान रहे और हम बिल्कुल लंबे समय तक निरोग रहें। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों को सादर नमस्ते कहता हूं
इससे पहले आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। इसका हम मूल्य रखाया है, सामान्य जो च्यवनप्राश है हमारा, उसका 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसका मूल्य है। और दूसरा जो हमारा विशेष च्यवनप्राश बनाया जा रहा है, इसका केसर युक्त और इसमें विशेष वसमें डाली गई हैं, जैसे कि अब्रक वसम है, भंग वसम है, श्रृंग वसम है, केसर है और सिद्ध मकर ध्वज से युक्त बनाया गया है, जो कि विशेष महंगी आती है। तब भी हमने स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए, समाज को देखते हुए सभी के लिए पूर्ण रूप से इसका हमने इसमें प्रयोग किया गया है, जिससे लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे और लंबा जीवन चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी। इसका कीमत कितनी है विशेष च्यवनप्राश की? इसका जो मूल्य है सामान्य का वो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका मूल्य है, और विशेष का इसमें 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका मूल्य हमने सामान्य तौर पर रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लागत आती है, मेहनत लगती है और पूरा हम सभी मिलकर इसका बनाने में प्रयास लगे हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी दर्शकों को सादर नमस्ते और धन्यवाद। वैद्य जी ने बहुत सारी जानकारी दी च्यवनप्राश के बारे में, आपने सभी ने समझा जाना। मैं अधिक से आपसे निवेदन यही करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप इनसे जुड़ें, आयुर्वेद से, हमारी औषधियों से, क्योंकि आज जो निर्माण और ये यदि स्वास्थ्य लंबी आयु दीर्घाधिक आयु करना है तो हमें आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। च्यवनप्राश आदि है, इस ऋतु में खाना चाहिए। विशेष स्वास्थ्यवर्धक, घुटनों में दर्द है, भूख ना लगना है, ठंड लगना है, नज़ला है, जुखाम है, आदि रोगों में विशेष कार्य आता है, काम में आता है। और मैं विशेष एक बात कहूँगा, जो पहलवान जो तैयारी करते हैं, मल्लयुद्ध करते हैं, कुश्ती कबड्डी करते हैं, खेल करते, दौड़ लगाते हैं, उनको भी ये चीज़ ना खाकर पावर आदि जी चीज़ का गोलियाँ खाते हैं या पाउडर खाते हैं, गोलियाँ लेते हैं ताकत की, वो ना लेकर, वो तो शरीर को, व्यक्ति को कुछ देर की ताकत देती, मगर ये च्यवनप्राश आप भस्म युक्त खाएंगे, आप विशेष बलवान, विशेष बुद्धि, विशेष सामर्थ्य, स्फूर्ति शरीर में आएगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को भी सबको प्रेरणा दें, भाई च्यवनप्राश खाएं। गुरुकुल कालवा जींद हरियाणा, आप कभी भी आकर यहाँ च्यवनप्राश ले सकते हैं। बहुत ही ताज़ा च्यवनप्राश बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट और बहुत लाभवर्धक है। सभी का पुनः धन्यवाद। इति ओम सम।